अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिमी मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मुन्ज़ु अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान करीम को नाजिल फरमाया और कुरान करीम हक़ के साथ में नाजिल फरमाया। और ये कुरान जो है इससे पहले की जो किताबें हैं उनको वेरीफाई करती है। इस्लाम के गुलिस्तान में जो बहार है और ये जो खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है इस्लाम की, ये मरहून मिन्नत है और ये एहसान और सदक़ा है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। ये बाप और बेटे का कंट्रीब्यूशन है, ये बाप और बेटे की मेहनत है जो आज इस्लाम का चमन इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और रहती दुनिया तक इस्लाम का चमन इसी तरह से लहलहाता रहेगा और इसके हर फूल से हमेशा ताज़ा खुशबू आती रहेगी। देखिए, कभी भी मुसलमान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वक्त जो हम करते हैं वही अली करते थे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते थे, हम भी इबादत गुजार हैं, वो भी इबादत गुजार थे, हम भी आबिद हैं और वो भी आबिद थे। नहीं, फ़र्क है। अली एक वक्त में, एक ही वक्त में आबिद भी थे और इबादत भी थे। देखिए, हम में और उनमें फ़र्क है। अली जो हैं वो आबिद भी हैं और इबादत भी हैं। आबिद इसलिए हैं कि उनका कत्ल जो है वो सजदे में हुआ, और इबादत अली इसलिए है कि रसूल ने फरमाया है अन-नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा। अब मुतवज्जे में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, यतीम के सर पर हाथ फेरना सवाब है, बेवा का ख्याल रखना ये सवाब है, किसी गरीब और फ़कीर को कुछ देना ये सवाब है, इबादत नहीं है। इसमें सवाब है लेकिन इबादत नहीं है। रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अली के चेहरे की तरफ देखना सवाब है, आपने फरमाया अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सवाब इबादत के असर को कहते हैं, जो इबादत का आउटकम होता है उसको सवाब कहते हैं। इबादत असल में वही होती है जो खुदा के लिए की जाए। देखिए, अल्लाह ने जो जाज़बियत, इसलिए तो आपने फरमाया कि मन अरादा अन यंज़ुरा इला आदम फी इल्मी। आपने क्या फरमाया? जो तुम्हारी असल जनाब आदम है वो तो नहीं है, लेकिन अगर कोई जनाब आदम की तरफ उनके इल्म के साथ देखना चाहता है,
कोई जनाबे नूह की तरफ उनकी मुनाजात के अंदाज में देखना चाहता है कि नूह अल्लाह से कैसे सप्लिकेट करते थे। कोई जनाबे यूसुफ की तरफ उनके हुस्न की वजह से देखना चाहता है कि हुस्न को देखे। जनाबे अय्यूब जो हैं उनको सब्र के साथ में देखे। जनाबे ईसा जो हैं उनके ज़ुहद के साथ में, और जनाबे मूसा जो हैं उनकी हैबत के साथ में। और फिर आपने फरमाया मन अरादा अन यंजुरा जिब्राईला फी अमानती, जो जिब्राईल की तरफ देखना चाहता है कि वो कितने ट्रस्टवर्दी थे, जो अल्लाह देता था वैसे ही रसूल की तरफ वो ले आते थे। और उसके बाद में फरमाया कि मन अरादा अन यंजुरा इलैया फी जिस्मिही व खुल्क़ी, जो मेरी तरफ देखना चाहता है कि अल्लाह ने कैसा मुझे डिज़ाइन किया था और मेरे खसाइल, मेरा एट्रीब्यूट्स कैसा था, फल यंजुर इला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी तरफ देखना चाहते हो कि अल्लाह ने मुझे कैसा डिज़ाइन किया था। देखिए जैसे रसूल की डिज़ाइन थी वैसे किसी की नहीं। हमारी पास में आंखें हैं, उनके पास में भी आंखें, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ सामने का देखती हैं, पीछे का नहीं देखती हैं। ये है कि नहीं है? हमारी आंखें सिर्फ आमने, हमारा जिस्म है लेकिन इसमें साया है। रसूल के जिस्म में साया, हमारा जिस्म है, जरा सी गर्मी हो जाए हम बदबू देने लगते हैं। हमारे जिस्म में सिवाय नजासत के कुछ है ही नहीं, उनके जिस्म में सिवाय तहारत के कुछ है ही नहीं। फर्क है, बिल्कुल फर्क है इसमें। आपने फरमाया कि मेरे जिस्म को अल्लाह ने जैसे डिज़ाइन किया है वैसे अगर देखना चाहते हो मेरे बाद में या मेरी गैर हाजिरी में, मेरे एब्सेंस में, तो अली की तरफ देखो। अली के जिस्म में वही खुशबू है जो मेरे जिस्म में है। अली की आंखों में वही नजर है जो मेरी आंखों में है। इसका मतलब यह है कि नाम अली अपनी जगह पर कुछ अजब जो है वो अजमत लिए हुए है। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में उनकी चार शक्लें होती हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, सबके चार ऑब्जेक्ट हैं, चार जो है वो शक्लें होती हैं, उनके चार शक्लें होती हैं। एक शक्ल होती है जिसको कहा जाता है लफ्ज़ी। आप उसको जब अटर करते हैं, उसको जब प्रोनाउंस करते हैं, मसलन जैसे कि पानी, आपने कहा पानी, तो ये पानी की क्या शक्ल है? लफ्ज़ी शक्ल है, आपने उसको अटर किया है। लेकिन सिर्फ पानी कहने से प्यास बुझती नहीं है। एक दूसरी उसकी शक्ल होती है मकतूबी, उसको लिखा जाए पानी, पे अलिफ नून या, पानी। ये उसकी शक्ल जो है वो मकतूबी शक्ल है, रिटन है ये। अगर आपने पानी लिखा भी है तो उससे भी प्यास बुझती नहीं है, प्यासा उससे सैराब नहीं होता है। एक तीसरी शक्ल होती है ज़हनी। आपने पानी के बारे में सोचा और आपके जहन में वो आ गया, इसको कहते हैं ज़हनी शक्ल है। ये ज़हनी शक्ल से भी प्यास बुझती। और एक शक्ल होती है असली, कि प्यासा कोई है, आपने गिलास में पानी भरा और उसको दिया और उसने पिया। तीन शक्लें जो हैं वो बेकार हैं, एक शक्ल जो है वो कारआमद है। क्या अब इशारा समझते हैं आप? तीन जो हैं वो बेकार हैं। ये हर चीज में है, ये हर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आप देख ले, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं उनकी चार ही शक्लें पॉसिबल हैं। एक कारआमद है, लेकिन अल्लाह ने नाम अली में क्या नूरानियत रखी है।
कि जितनी शक्लें हैं सब कारआमद हैं। अगर आपने लफ्ज अली बोला, आपने कहा या अली, उसमें भी सवाब है। आपने अली लिखा, उसमें भी आपके लिए रिवॉर्ड है। आपने अली सोचा, उसमें भी आपके लिए रिवॉर्ड है। और आपने अली की तरफ देखा, उसमें भी आपके लिए रिवॉर्ड है। इसलिए आपने फरमाया कि अन्नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और अगर कोई चेहरे की तरफ नहीं देख सकता है तो ज़िक्र अलीय्यिन इबादा। बज़ाहिर अली तुम्हारे सामने नहीं है, शहर नजफ में आराम फरमा रहे हैं, नजफुल अशरफ में, वहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं। उनका ज़ाहिरी जिस्म जो है, ज़ाहिरी जिस्म वो सामने नहीं है। ज़िक्र अली ने इबादा, अली का जिक्र करो, तुम्हें खुदा की इबादत। और अगर ज़माना ऐसा आ जाए कि हर तरफ मुआविया ही की औलाद हो, यजीद का नजिस खून हो, और तुम नाम भी अली का ना ले सको, तो हुब्ब अली इन इबादा, अली से मोहब्बत करो, वो भी खुदा की इबादत है। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये नूरानियत और ये अज़मत अल्लाह ने इसमें मौला में रखी है, आपके पाकीज़ा नाम में रखी है, जिसकी जिंदगी का हर इशारा इस्लाम की जिंदगी की जमानत, जिसकी जिंदगी की हर अदा हयात इस्लामी है। देखिए हर अदा, एक अदा नहीं, हर अदा, पूरी जिंदगी का तो अली का कोई हिसाब हो ही नहीं सकता है। आपने फरमाया कि ज़रबतु अलीयिन यौमल खंदक इबादतु मिन अफ़ज़लु मिन इबादति थक़लैन। अहले सुन्नत की यहाँ भी ये हदीस है, अहले सुन्नत की यहाँ दो तरह से ये हदीस है कि आपने फरमाया कि अली का एक वार, सारे वार नहीं, हालांकि खंदक में आपने कई वार किए हैं, कई एक को कत्ल किया है, सिर्फ अमर को जो आपने कत्ल किया, आपने फरमाया सिर्फ वन स्ट्राइक, वन हिट। खंदक के दिन जो है वो आलमीन की क़यामत तक जितने भी जिन और इंस जो है वो इबादत करेंगे, उनकी इबादत के बराबर नहीं है, उनकी इबादत से अफजल है। और उनके यहाँ जो किताबों में हदीस है उसमें यह है, आपने फरमाया कि अफज़लु मिन अमाल उम्मती इला यौमिल क़ियामा। अली का एक बार खंदक के दिन जिससे आपने अमर को मारा है, वो मेरी उम्मत की आमाल से क़यामत तक के लिए अफजल है। मेरी उम्मत जितने भी आमाल करेगी उनसे अफजल जो है वो क़यामत तक अली का एक। अच्छा, ये वार का जब होता है कि ज़रबत अली की एक ज़रबत, तो ये ज़रबत कहाँ होती है? आप रोज़ा रखते हैं तब ज़रबत होती है? तो ऐसा भी रोज़ा नहीं लगा हुआ है आपको, तो आप तो बेदार होकर सुन रहे हैं। ज़रबत कहाँ होती है? रोज़े में होती है? नहीं। नमाज में होती है? खुम्स में होती है? ज़कात में होती है? नहीं। हज में कहाँ पर होती है? जिहाद में। जिहाद कौन सा है? छठा नंबर है। जो छठे नंबर पर इबादत है उसमें तो अली का एक बार क़यामत तक के लिए तमाम जिन और इंस की इबादत से अफजल है। तो फिर जो अली की पांचवी इबादत है, जो अली की चौथी इबादत है, जो अली की तीसरी इबादत है, जो अली की दूसरी इबादत जिसे रोज़ा कहते हैं, जो अली की पहली इबादत नमाज है, उसका हिसाब व किताब
क्या है? ऐसी बात, उसका तो हिसाब किताब कुछ है ही नहीं। इसको जिस तरह से ज़ाते अली लामहदूद है, वैसे ही अमल अली भी लामहदूद है। जब दुनिया एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकती है, हालांकि मौला ने तो जंगे ओहद में भी, जंगे बदर में भी, खैबर में भी, खंदक में भी, हुनैन में भी, और सबसे ज़्यादा तो सिफ़ीन में भी, और एक वो जमल में भी मौला की ख़ास तलवार चली है। एक ज़रबत का मुकाबला नहीं। देखिए क्यों है? इसलिए कि अली का हर वार इस्लाम की ज़मानत, ज़िंदगी की ज़मानत है, और ये वार वो है कि अगर अली न चलाते तो इस्लाम भी ख़त्म हो जाता, रसूल इस्लाम भी ख़त्म हो जाते। यानी मुझे कहने दीजिए, आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो अली का एक वार का सदका है ये। अली के एक वार का सदका जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी बचाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी बचाया है। और इसीलिए अली आज भी जिंदा हैं। नमाज पढ़ी जाएगी, अली जिंदा हैं। रोज़ा रखा जाएगा, अली जिंदा हैं। सारे आमाल किए जाएंगे, अली जिंदा हैं। अभी भी अली जिंदा हैं। बस एक वाक़या सुना कि मैं आपको ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी जो मोमिन है उसके दिल में शक नहीं आना चाहिए, कभी भी। आजकल हमारे यहाँ जो है वो शक की बीमारी बहुत है। शियों की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो ऐसी सी बातें होने लगी हैं कि साहब ये आली मदद नहीं कहना चाहिए, और वो पुकारना नहीं चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए। अरे क्यों साहब, क्यों नहीं बुलाना चाहिए साहब? क्यों मदद के लिए पुकारना नहीं चाहिए? हम एक दूसरे से मदद मांगते हैं, नहीं मांगते हैं। खुद कुरान में है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा। खुद कुरान में एक दूसरे की मदद करो। अगर एक दूसरे की मदद करना जायज़ ना होता तो कुरान में खुदा कहता क्यों? एक दूसरे की कैसे हम मदद करते हैं? हमें मदद की ज़रूरत होती है तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी। आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आप कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी। हम मदद मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? प्यास लगती है तो मैं आपसे पानी मांगता हूँ कि नहीं? सवारी की ज़रूरत होती है तो मैं आपसे लिफ्ट मांगता हूँ कि नहीं? बिल्कुल मांगता हूँ। आप उस वक्त तो मुझसे नहीं कहते हैं कि मौलाना ये तो आप शिर्क कर रहे हैं, मुझसे पानी मांग रहे हैं। आप तो मौलाना होते हैं, बस वहीं बैठे रहिए, अल्लाह से कहिए कि पानी नाजिल कर। पूरी ज़िंदगी भर प्यासा बैठा रहूँगा, पानी आएगा नहीं। ऐसा होने वाला नहीं है। ये दुनिया आलम असबाब है, एक दूसरे से मदद मांगी जाती है, एक दूसरे की मदद की जाती है। तो वहाँ पर तो हम नहीं कहते हैं कि ये शिर्क है और बिदअत है। और लेकिन जब अहले बैत की बात आती है तो हमारे ये क्यों जहन में खन्नास घुस जाता है कि ये शिर्क है। क्यों? उसका एक सबब है। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि अहले बैत और मौला अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जा चुके हैं। इसलिए ज़रा सा हमको वो होता है ज़ाहिरी, वो भी ज़ाहिरी तौर पर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इस्लाम में ज़िंदगी के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा जो ज़िंदगी से भी बढ़कर मर्तबा है वो क्या है? किसी ने कुछ कहा अभी? कुछ शहादत। सबसे बड़ा मर्तबा जो है शहादत है कि नहीं है? इस ज़िंदगी से भी अगर ये ज़िंदगी जो है वो राह खुदा में कुर्बान कर दी जाए तो क्या होता है? इससे बढ़ चढ़ कर ज़िंदगी मिलती है हमें, जिसका नाम है शहादत। सही बात है कि नहीं? आप सब शिया हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब मौला को मानते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं उनकी याद मनाने के लिए। मौला को शहीद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? है कि नहीं है? किसी और इमाम को अगर आप कहें कि भाई मौला तो बाहर शहीद है, इसे कि तलवार और आपके सर पे मुबारक पर तलवार मारी इब्ने मुलजिम मलऊन ने, और आप उसी के सबब से शहीद हुए हैं।
अली का जो मर्तबा उनकी जिंदगी में है वो तो लामहदूद है, एक ज़रबत का मुकाबला नहीं। अच्छा, एक ज़रबत में कितना टाइम कितना लगता है? मौला ने तलवार निकाली, हाथ यूं किया, हाथ यूं आया, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मौला को लगे होंगे, ये तो मैं कह रहा हूं। उसे 10 मिनट क्या लगेंगे तलवार चलाते हुए, जो 1 सेकंड में सारी दुनिया की तरफ देख ले, कायनात की तरफ, जिसके हाथों पर कायनात जो है वो 5 उंगलियों की तरह से हो। ये तो 1 सेकंड की बात है, बस आपने यूं किया और तलवार मार दी उसको। यानी अली का यूं करके यूं करना, इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक ये नमाज, रोजे, खैरात, सदकात, जो कुछ मौला ने किया उसका तो कोई आदमी सोच ही नहीं सकता है कि वो कितना बुलंद है। ये अली की जिंदगी है। अच्छा, अली शहीद हैं मौला, शहादत के बाद में और बुलंद होना चाहिए कि नहीं? शहादत के बाद में और बुलंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, कुरान, हम मुसलमान हैं भाई, कुरान कहता है कि जो राह खुदा में कत्ल हुए हैं वो क्या हैं? मुर्दा नहीं हैं, वो क्या हैं? जिंदा हैं। एक दूसरी आयत कहती है कि जो राह खुदा में कत्ल किए गए हैं उनको तुम मुर्दा कहो भी मत। समझने की बात नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि अली माज़ल्ला मर गए तो वो कुरान के खिलाफ कह रहा है। अगर किसी ने कहा मादल्ला हुसैन मर गए, ये कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है कि कहो भी मत। सोचने की बात तो अलग है, कहो भी मत। शहादत इस जिंदगी से बुलंद मर्तबा है। मौला जब जिंदा थे जाहिर में तो देते थे कि नहीं? लोग मांगने आते थे कि नहीं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि मौला के पास में कोई मांगने आया हो और मौला ने कहा तुम कैसे हो, मुझसे मांगते हो, खुदा से नहीं मांगते हो। हैं? ये है कि नहीं है? और इसी देने पर तो पूरा सूरा नाजिल हुआ है, सूरह दहर। ये है कि नहीं है? अच्छा, सूरह दहर कब नाजिल हुआ है? मौला की जिंदगी में या मौला के दुनिया से जाने के बाद? जी जल्दी जल्दी बोलो, वक्त आज़ान का नजदीक आ रहा है। जिंदगी में है नहीं है? कमाल की बात है। जिंदगी में अली दे तो सूरा उतरे। तो अब शहादत के बाद में अली की अता बंद हो गई है क्या? शहादत के बाद में अली की अता का दरवाजा बंद हो गया है? बंद तो वो होता है उसका दरवाजा जो जिंदा न हो। अली जब जिंदा है तो दरवाजा भी खुला हुआ है। जब दरवाजा भी खुला हुआ है तो हमें मांगने का हक भी है और अली अता भी करते हैं। इसमें कभी भी बहुत से लोग जो हैं वो शुकूक डालते हैं, या अल्लाह कहो या अली बदन मत कहो, या अल्लाह कहो। अरे भाई, हम या अली कहते हैं, खुदा का नाम भी तो अली है। अल्लाह का नाम अली है कि नहीं है? अभी हम दुआ पढ़ते हैं या अली और या अज़ीम, है कि नहीं? खुदा का नाम भी अली है। तो हम तो सिर्फ या अली कहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं या अली इब्ने अबी तालिब मदद। इतना लंबा चौड़ा तो हम कहते नहीं हैं, हम तो कहते हैं या अली मदद। तो आपको कैसे मालूम कि हम उस अली को नहीं पुकार रहे हैं? कमाल की बात है। नहीं, हम आपको जानते हैं, आपके दिल में क्या है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप गैब जानते हैं। नहीं मानने पर आते हैं तो आप ये कहते हैं रसूल को गैब का इल्म नहीं था, और मानने में आते हैं तो आप अपनी बात करते हैं कि हमारे दिल में क्या है वो भी आपको मालूम है। अरे भाई, हम कब कहते हैं कि या अली इब्ने अबी तालिब मदद? हम तो कहते हैं या अली मदद। नहीं, हमको मालूम है आप किस अली को पुकार रहे हैं, अर्श वाले को या फर्श वाले को। हालांकि अली भी अर्श ही पर हैं, अपने कमालात में अर्श ही पर हैं। ये तो सिर्फ इम्तियाज खालिक और मखलूक का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, हमको मालूम है कि आप किसको पुकारते हैं। आप अली इब्ने अबी तालिब ही को पुकारते हैं। हम में और आप में यही फर्क है।
आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम पुकारते हैं, आप नहीं पुकारते हैं। हमें और आप में यही फ़र्क है। हमारे यहाँ बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम था शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत ही हमारे शिया मज़हब के बहुत अजीम आलिम दीन हैं, जिनकी इंग्लिश में किताब भी ट्रांसलेट हो गई, अल इरशाद, आप उसको देख भी सकते हैं। उनके दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी। सैयद रज़ी वो हैं जिन्होंने नहजुल बलागा कंपाइल की है। ये सैयद मुर्तज़ा भी बहुत बड़े इबादत गुजार बड़े आलिम थे। बस टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं जल्दी से वो इनके बारे में यह है कि शहज़ादी कौनैन जनाब मुफीद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आई थी हसन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर, और कहती हैं कि ए मुफीद, ए शेख, मेरे दोनों बेटों को पढ़ाओ। और उनकी आँख खुल गई तो रोने लगे, कहाँ इमाम मासूम और कहाँ मैं पढ़ाऊँ। जब वो नेक्स्ट डे जो है वो गए पढ़ाने के लिए, तो ये इनकी मदर जो है सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी की मदर, उनका नाम भी फ़ातिमा था, वो दोनों बच्चों को उसी तरह से लेकर आई जिस तरह से शहज़ादी ख्वाब में आई थी, और आन के कहती है शेख मेरे बच्चों को पढ़ाओ। बस ये समझ गए कि इशारा है कि इन पर मैं खुसूसी मेहनत करूं। शहजादी ने इशारा दिया कि खुसूसी मेहनत करो इन बच्चों पर, और उन्होंने मेहनत की और आसमान इल्म के बहुत बड़े दोनों सितारे हुए। बड़ा काम किया उन्होंने। सैयद मुर्तज़ा बड़े थे, सैयद रज़ी छोटे थे। ये दोनों इनके पास में पढ़ते थे और अपने ज़माने के बड़े आलिम हुए। सैयद मुर्तज़ा और अपने टीचर शेख मुफीद के साथ में नजफ़ अशरफ ज़ियारत के लिए गए। नजफ़ अशरफ ज़ियारत के लिए गए। सैयद मुर्तज़ा ज़रा सा कुछ उनको ज़्यादा वो था कि बस मौला के हरम में जल्दी अंदर चला जाऊँ मैं। तो उस ज़माने में तो ये सब सवारी वगैरह नहीं थी, उस ज़माने में तो ये वो घोड़े वगैरह पे होता था, पोनी वगैरह है या इस तरह से सवारी होती थी। तो इन्होंने अपना घोड़ा बांधा और जो जीन होती है, जीन समझते हैं ना जिसको सैडल कहते हैं, अब तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, वो जो सैडल होती है वो उन्होंने उतारी वहाँ पर रख दी, और शेख मुफीद ने भी वो अपने घोड़े की जीन उतारी वहाँ पर रखी। सैयद मुर्तज़ा अंदर चले गए। अभी अंदर गए नहीं थे कि सैयद मुर्तज़ा की सैडल जो थी वो नजिस हो गई। अब वो कैसे नजिस हुई ये पता नहीं, बाज़ ने लिखा कि कुत्ते की वजह से, जो भी हो नजिस हो गई। ये भी अंदर गए और शेख मुफीद ज़ियारत करके आए और दोनों बाहर निकले। उन्होंने अपनी जीन उठानी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ। कहा क्या है, ये तो मेरी है, आपकी तो वो है। कहा नहीं तुम्हारी ये जीन जो है ये नजिस है। कहा नजिस है? कहा मैंने देखा ये नजिस है। ये कहा लेकिन नजिस नहीं है ये। कहा नजिस क्यों नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ नजिस है। कहा आप कह रहे हैं इस्लाम में नजासत को प्रूफ करने के लिए 2 विटनेसेस चाहिए, आप एक हैं। आप जो हैं वो तो एक हैं, मेरे उस्ताद हैं वो सही है, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने कहा है कि नजासत को साबित करने के लिए 2 विटनेसेस चाहिए और आप एक है, दूसरा कोई है? कहा नहीं दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ नजिस है, तो कहते हैं मेरे लिए नजिस नहीं है ये, आप एक हैं 2 होने चाहिए। अब इसी में आर्ग्यू होने लगी टीचर और स्टूडेंट में। अब फैसला कौन करे? लोग जमा हो गए, इतना बड़ा आलिम और इसका इतना बड़ा स्टूडेंट, ये दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रही है। देखिए अकीदे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अंदर चलिए, दोनों अंदर गए, लिखा पेपर पे लिखा, मौला की ज़रीब में वो पेपर डाला। अब आप फैसला कीजिए, हमारे पास में तो इल्म है, ये तो आपका सदका है, आप बाबे शहरे इल्म हैं, राइट मैं हूं या ये हैं? अच्छा शेख मुफीद जो थे वो शेख थे, सैयद जो थे मुर्तज़ा वो सैयद थे, 7वें इमाम की औलाद से थे ये। अभी जैसे ही उन्होंने वो पेपर डाला वैसे ही बाहर आ गया और उस पर लिखा हुआ था अल हक़्क़ु मअ वलदी। क्योंकि मुर्तज़ा जो है उनके फर्जंद हुए ना, मौला के सैयद हैं, सैयद मुर्तज़ा ये मेरा फर्जंद जो है वो राइट है, लेकिन वह शेख मुअतमदी और शेख मुफीद जो है वो भी मेरे ट्रस्टवर्दी हैं। अब देखा मौला ने फैसला किया। मैंने आपको सुनाया क्यों? मैंने इसलिए सुनाया कि हमारे जितने भी उलमा आज तक सच्चे जितने भी हैं वो सब मानते हैं कि अली जिंदा हैं।
जिस तरह से एक आलिम, हाँ उसमें यकीन की ज़रूरत है, वरना दिल कभी कहता है कि दिल कहता है तो ये ऊ से नहीं होता है। पूरा अकीदा हो तब नजफ जाइए, तब देखिए कि जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं वो होता है कि नहीं। दुनिया का मज़लूम तरीन इंसान अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत मज़लूम। इसलिए नबी ने क्या फरमाया, जो अय्यूब को उनके सब्र के साथ देखना चाहता है वो अली को देखे। कैसा अली ने सब्र किया, कैसा सब्र किया, अली ने कैसा सब्र किया। सामने फातिमतुज़ ज़हरा की पसलियाँ टूटी, अली सब्र करते रहे। फातिमा जवानी की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई, अली सब्र करते रहे। उम्मत ने अली के गर्दन में रस्सी का फंदा डाला, अली सब्र करते रहे। साबिर इमाम मस्जिद कूफा में 19 रमज़ानुल मुबारक को जहर में बुझी हुई तलवार से शहीद किया गया। सारी दुनिया तारीख हो गई, सारी दुनिया वावेला की सदा से भर गई। सबसे ज़्यादा जिसने मातम किया है, रिवायत में है सबसे ज़्यादा जिसने मातम किया है उसने 2 जगहों पर मातम किया है, वो जिब्राइल है। एक जिब्राइल अली की शहादत पर रोए और दूसरे जिब्राइल हुसैन की शहादत पर रोए। जिब्राइल को कूफे में बहुत परेशान देखा गया, हाय अली मुर्तज़ा कत्ल हो गए। और 10 मुहर्रम को जिब्राइल करबला में इधर से उधर दौड़ते थे, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, अला कुतिलल हुसैन बे करबला, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, मातम हुसैन।